नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक कमेंट के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल के एक व्यूअर ने कमेंट किया है। देखिए, कमेंट्स पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का बहुत बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। देखिए, कुछ लोगों को कमेंट नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट किस तरह से करूँ, मेरी एज अभी इतनी है। लेकिन कुछ कमेंट्स पर जब मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ तो काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में भी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर, डेडिकेटेड वीडियो बनाने से वाकई हमने कमेंट नहीं किया था, लेकिन वो वीडियो कहीं ना कहीं हमारे से रिलेटेड थी, तो हमें भी इसका बेनिफिट मिला। तो चलिए, आज की वीडियो भी इसी तरह के कॉमन से टॉपिक पर मैंने रखी है। दो तीन ऐसे कमेंट्स थे जिनकी एज लगभग इतनी ही थी, तो आप लोग भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। चलिए, पहले कमेंट में आपको बताता हूँ। देखिए, कमेंट आया दीपक महेश्वरी जी का। इनका कहना है कि डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, एज इनकी 41 की है, 5,000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, तो कौन से फंड्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस ये चाहते हैं फंड्स में। चलिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। 41 की एज है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ का आपका SIP का प्लान है, तो कौन से फंड्स आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो, जो मेरे बाकी के व्यूअर्स हैं, तो आप लोग भी बेझिझक कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। चलिए देखिए, एज 41 और जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ का है। 5,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट इनको करना है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करेंगे। 5,000 रुपये हैं, 2 या 3 फंड्स यहाँ लिए जा सकते हैं। देखिए, आपको 41 की एज है, हो सकता है कि आप SIP को 15 साल चलाएं, हो सकता है कि आप 20 साल चलाएं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप SIP को कितने साल चलाना चाहते हैं। मैं यहाँ कोशिश करूँगा इस तरह का एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की। अगर आप SIP को 10 साल से लेकर 20 साल के बीच में कहीं भी पैसे को विड्रॉल करेंगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो है, उसके जो रिटर्न्स है, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिले, ताकि जो आपके पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो लॉस में ना जाए। ऐसी मैं कोशिश करूँगा। देखिए, पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, ये बाजार जोखिमों के अधीन हो सकता है, फ्यूचर में हो तो कुछ भी सकता है। कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगा कि आपको अच्छे फंड्स बताऊँ, पोर्टफोलियो आपका बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। बाकी देखिए, ऐसी कोई म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होती कि आपको इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे या फिर आपको लॉस नहीं होगा। ये सब मार्केट कंडीशंस पे ही फ्यूचर में डिपेंड करेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश यहाँ पर पूरी ईमानदारी से एक अच्छी आपके लिए ज़रूर करूँगा। देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप 3 फंड्स रख सकते हैं। एक आप यहाँ पर स्मॉल कैप रख सकते हैं। स्मॉल कैप हाईली रिस्की फंड है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट करता है। और जब हम इन्वेस्टमेंट अपना 10 से 15 साल तक कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्मॉल कैप को कंसिडर किया जा सकता है। स्मॉल कैप में आप क्या कर सकते हैं, 1,500 रुपये महीना आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। एक कैटेगरी आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखिए, अब इसको कंसीडर करने से क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसके जो रिटर्न्स हैं, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये फंड कम रिस्क के साथ आता है। यानी कि स्मॉल कैप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्क में है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बहुत ही कम रिस्क में है। कारण ये है कि यहाँ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। 1500 आपने यहाँ रखे, 1500 ही आप यहाँ भी रख सकते हैं। देखिए, एक कैटेगरी आपके पास और बचेगी, 2,000 रुपये आपके पास और बच रहे हैं अभी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। मिड कैप फंड को आप चाहें तो मिड कैप की जगह एक ऑप्शन लार्ज एंड मिड कैप भी है, लेकिन उसको मैंने कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी पहले ही मैं ऐड कर चुका हूं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है, तो यहाँ स्पेशली एक मिड कैप को आप ऐड कर सकते हैं और 2,000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट आप मिड कैप में कर सकते हैं। मिड कैप का अमाउंट मैंने यहाँ सबसे ज़्यादा रखा है। कारण ये है कि देखिए, हमें अगले 10 से 15 साल में रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट करने हैं, रिस्क को भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की मैंने यहाँ कोशिश आपके लिए की है। अब फंड्स कौन से हो सकते हैं, देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में आप क्वांट स्मॉल कैप को देख सकते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन ये नहीं है,
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वांट को ही रखें। आपको निपॉन पसंद है, आप निपॉन को भी कंसिडर कर सकते हैं, आप SBI को भी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक पोर्टफोलियो बैलेंस करने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप UTI को रख सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में आप SBI मैग्नम को रख सकते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप फंड बढ़िया फंड है, रिटर्न्स भी इसके पास्ट में काफ़ी बढ़िया रहे। अब देखिए UTI निफ्टी 50 तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ तो टोटली पैसा आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही जाना है। तो ये तो एक, इसको आप अलग रखिए। स्मॉल कैप और मिड कैप में आते हैं कि यहाँ जो हमारा पैसा है उसका डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से किया जा रहा है। अगर मैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड की बात करूँ, यहाँ जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, मिड कैप में 65% पैसा हमारा इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप में 18% और लार्ज कैप में 7.75% पैसा। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 5 ईयर्स में 22.91% के CAGR रिटर्न्स हमें इस फंड से देखने को मिले हैं। तो देखिए फंड काफ़ी बढ़िया है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, और मिड कैप कैटेगरी में आप इसको कंसिडर चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं, देखिए यहाँ अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हम लोग देखें किस तरह से किया गया है। स्मॉल कैप में 67.78% यहाँ रखा गया है और लार्ज कैप में 26.44% रखा गया है। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट क्वांट स्मॉल कैप में बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब हम क्वांट स्मॉल कैप कंसिडर कर रहे हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं है, तो मिड कैप की पूर्ति हमारा SBI मैग्नम मिड कैप यहाँ करेगा। और स्मॉल कैप में यहाँ हमें कम है एक्सपोजर हमारा, तो इसके लिए स्पेशली एक स्मॉल कैप फंड हमने रख लिया है। बाकी लार्ज कैप के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये हमारा टोटली लार्ज कैप फंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो को दोस्तों बैलेंस करना होता है, वही कोशिश मैंने यहाँ की है। और मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूँ, लास्ट के 5 ईयर्स में 36.13% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो देखिए फंड्स काफ़ी बढ़िया। अगर मैं UTI निफ्टी 50 फंड की बात करूँ, देखिए यहाँ तो औसतन आपको लगभग 14 से 15%, 13%, 14%, 15% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। आप औसतन 14% के रिटर्न यहाँ मानकर चलिए। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप में ये जो मैंने आपको कोशिश की है पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की है। अब आपका जो टोटल SIP अमाउंट है वो 5000 रुपीज़ पर मंथ है, 5000 रुपीज़ पर मंथ। अभी देखिए रिटर्न्स की बात करते हैं कि रिटर्न्स हमें कितने देखने को मिलते हैं। देखिए पास्ट में SBI ने 22% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, क्वांट स्मॉल कैप ने 36% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो ओवरऑल जो हमारे रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये बाजार जोखिमों के अधीन है। गारंटी नहीं है कि जो पास्ट में रिटर्न्स मिले हैं फ्यूचर में भी वही मिलेंगे। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ कुछ रिटर्न्स रखेंगे, वो हम लोग लेकर चलेंगे। अगर आपको 16% के रिटर्न्स भी ओवरऑल मिल जाते हैं, वैसे तो देखिए जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है और रिटर्न्स हमें अच्छे मिले तो और भी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए 16% के रिटर्न्स मैंने रखे हैं। ड्यूरेशन, अभी देखिए ड्यूरेशन का मुझे नहीं पता है, 20 ईयर्स में लेकर चल रहा हूँ। आप कम या ज़्यादा ड्यूरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन्वेस्ट आपका पैसा यहाँ पर कितना होगा और वैल्यू आपको क्या देखने को यहाँ से मिल सकती है। इसके लिए SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और देखेंगे कितना अमाउंट यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। चलिए SIP कैलकुलेटर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, 5000 रुपीज़ पर मंथ का हमारा इन्वेस्टमेंट है। 16% के रिटर्न्स मैंने रखे हैं। जो ड्यूरेशन मैंने यहाँ रखी है वो रखी है 20 ईयर्स की। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 12 लाख रुपए का यहाँ पर हो जाएगा, 12 लाख। और जो वैल्यू है वो 87 लाख रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, टाइमली पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने 41 की एज में भी शुरुआत करी, 20 ईयर्स की मैंने ड्यूरेशन रखी है कि शायद रिटायरमेंट के आसपास के लिए प्लानिंग ये कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैंने पोर्टफोलियो ऐसा बनाने की कोशिश की है कि अगर ये हो सकता है कि इनको कुछ फाइनेंशियल गोल्स हो, इनके बच्चों की शादी का, किसी बच्चों की हायर एजुकेशन का, अगर ये इसको 15 साल में भी पैसे को रिडीम करेंगे तो कोशिश मैंने ये की है कि इनको रिटर्न्स अच्छे ही मिले। क्योंकि UTI निफ्टी 50 को भी मैंने ऐड किया है ताकि रिटर्न्स में इनके ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसके जो रिटर्न्स है उसमें स्टेबिलिटी इनको देखने को मिले।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि पैसा यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।